हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। और आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट का मोशन। प्रोजेक्टाइल इज ए ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर इट इज थ्रोन। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहेंगे जिसको आपने हवा में छोड़ दिया हो और उसकी कुछ ना कुछ मोशन हो रही हो। तो आपने हवा में डाला उसे, तो विथ ए सम इनिशियल वेलोसिटी, और हमें पता है कि जो वेलोसिटी है उसको चाहे तो दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं। जो भी मोशन होगी प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं, एक तो एक्स डायरेक्शन में, दूसरी वाई डायरेक्शन में। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल होगा कि अगर इनिशियल वेलोसिटी आप वी नॉट ले और विद एंगल ऑफ थीटा, उस कंडीशन में देखते हैं क्या होता है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसे आपने ग्राउंड से विथ इनिशियल वेलोसिटी सपोज वी नॉट से आपने थ्रो किया। जो वी नॉट जो है ये एंगल है विद ग्राउंड थीटा, इस एंगल से आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, सपोज पॉइंट ऑब्जेक्ट है कोई, वो जो ऑब्जेक्ट है वो पैराबोला पाथ फॉलो करेगा, इस तरह से पाथ फॉलो करके यहां आ जाएगा। तो आप देख सकेंगे कि जैसे ही वो इस पॉइंट पर आएगा तो इट इज द मैक्सिमम हाइट। इस पॉइंट पर आने पर इसकी वेलोसिटी की यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक तो वर्टिकल, दूसरी हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर जितनी भी वेलोसिटी इसकी होगी ओनली हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो। क्यों? अगर वर्टिकल होती तो इसकी और ऊपर जाता। इसका मतलब एट द हाईएस्ट पॉइंट the only component of velocity that is present here is the horizontal velocity। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स द अर्थ है, g की वैल्यू जो है वो ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन जो आपने वेलोसिटी ऊपर की तरफ दिया है, इसकी वैल्यू धीरे धीरे घटने लगेगी क्योंकि उसमें डी एक्सेलरेशन होगा। डी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो घटते घटते यहां पर जब पहुंचेगी तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। जैसे यहां पे जीरो होगी लेकिन हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट। सपोज एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लेंगे देन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट एवरी पॉइंट। तो हमें जो निकालना है ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, आपको देखने से लग रहा होगा पैराबोला। इसको भी सोल्व करेंगे बाय मैथमेटिकल इक्वेशन। देखते हैं क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन है। प्रोजेक्टाइल तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिसको आपने ग्राउंड लेवल से या किसी भी लेवल से हवा में थ्रो कर दिया विद सम इनिशियल वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। और वैसे ऑब्जेक्ट के मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? अब हम इसको जरा मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसा आपको पहले बताया गया था इसकी पिछली क्लास में कि जब भी इस तरह के इक्वेशन गैलीलियो साइंटिस्ट ने देखा था, उसने बोला था कि जो भी प्लेन में आपकी मोशन होती है उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं दो पार्ट में, एक तो एक्स डायरेक्शन, एक वाई डायरेक्शन। तो दो इक्वेशन मिलेगी, टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। मतलब जो भी इसकी मोशन हो रही है प्लेन में, उस मोशन के कारण जो भी आपकी इक्वेशन आएगी उसकी दो कंपोनेंट हो जाएगी, एक तो एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। दोनों को सेपरेटली साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे इंडिपेंडेंटली, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा फिर बाद में उन दोनों की वेलोसिटी को आप रिजल्टेंट लेंगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट जो आप सिंगल इक्वेशन से लेते हैं। तो कन्वीनियंट मेथड है कि आप रिजॉल्व कर ले, उसके बाद प्रोसीड करें, उसके बाद आगे बढ़े, तो ये आसान होगा। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल ले रहे हैं। इट मींस दैट यहां पर एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि जो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो तो डाउनवर्ड लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज जीरो। जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है, जो इनिशियल वेलोसिटी जो थी, मींस यहां पर अगर इसकी कंपोनेंट लेंगे तो वी नॉट कॉस थीटा विल बी कांस्टेंट इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एवरीवेयर। लेकिन वर्टिकल वाली ड्यू टू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कमजोर होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक हाईएस्ट पॉइंट इसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो हो जाएगी। क्लियर? अब इसको जो सोल्व करना है उसमें से आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि जो कंपोनेंट निकलेगा, दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट में कांस्टेंट वेलोसिटी वाला रूल लगेगा और दूसरे वाले में कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक में कांस्टेंट वेलोसिटी क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो, और दूसरे में वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्योंकि जी की वैल्यू हम नियरली कांस्टेंट लेते हैं। क्यों लेते हैं ये आपको आगे वाले चैप्टर ग्रेविटेशनल फील्ड में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस रेंज तक हम इसको कांस्टेंट ले सकते हैं, नियरली कांस्टेंट। तो यहां पर हमने कांस्टेंट समझा है कि जी की वैल्यू कांस्टेंट। इट मींस दैट मोशन जो होगी एक्स डायरेक्शन में ये होगी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का बाय डिफॉल्ट मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट। वाई डायरेक्शन में जो होगी ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको वेलोसिटी कर दे, इसको एक्सेलरेशन। ओके? अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। एयर रेजिस्टेंस को आपको जीरो लेना है और जो इनिशियल वेलोसिटी मैंने वी नॉट लिया और वो भी विद सम एंगल। ओके? अब इसको सोल्व करेंगे तो सिंपल सा इक्वेशन पहले ये देख ले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी हम ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, नीचे में नेगेटिव, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम अगर ये रूल फॉलो कर रहे हैं अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ये सारी जगह अभी जो इक्वेशन आपको मैं सोल्व कराऊंगा
उस सारे इक्वेशन में आपको ये वाले रूल लगाने हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी जे कैप मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, ये यूनिट वेक्टर है। तो इसको आप लिख सकते हैं ई एक्स, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है। एयर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लिजिबल लिया है। ए वाई, सिंपली ए वाई को अगर लिखना है तो माइनस जी भी लिख सकते हैं। क्यों, जब वन डायमेंशन में कोई भी क्वांटिटी को सोल्व करते हैं, वन डायमेंशन में इक्वेशन लिखते हैं, वी नेग्लेक्ट वेक्टर। क्यों, जो काम वेक्टर का है वो प्लस माइनस से ही हमें समझ में आ जाएगा। तो डोंट मेक एनी इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड, सिंपली माइनस जी। इससे ये हो गया कि ये वन डायमेंशन भी है और इससे माइनस जी से ही काम चल जाएगा, जे का कोई यूज नहीं है क्योंकि हम इक्वेशन इंडिपेंडेंटली बना रहे हैं, एक्स के लिए अलग वाई के लिए अलग, इसलिए मिक्स भी नहीं होगा दोनों। क्लियर। अब इसको देखेंगे, देखिए वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है, एक चीज और देखिए, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो एक तरह से जो फ्री फॉल है वो रूल फॉलो करेगा। कोई ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ देंगे तो उसकी क्या होती है, उसमें सिर्फ जी लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर भी एक तरह से फ्री फॉल, क्यों, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को आपने इस पोजीशन से ऊपर वेलोसिटी देकर छोड़ दिया है तो ये फ्री फॉल हो गई। तो फ्री फॉल की कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली, मतलब फ्री फॉल वाले जो कंडीशन है वो लगा सकते हैं, या आप समझे ये फ्री फॉल वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन की बात करें तो कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। आप देख रहे हैं एरो से मैंने बताया था, इसकी लेंथ हर जगह सेम, इस तरह से इसकी लेंथ सेम। ये अब इसको सोल्व करने के लिए सिंपली आप इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, अब इसको सोल्व करते हैं जरा, इतनी क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ये हो जाएगी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस जी जे कैप। अब एक्सेलरेशन ए एक्स इक्वल टू 0 मैंने बता दिया था, ए वाई इक्वल टू माइनस जी से कर सकते हैं डायरेक्टली, नो नीड टू कीप जे कैप। ओके। अब जो वेलोसिटी है उसकी दो कंपोनेंट हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी की, वी ओ एक्स एंड वी ओ वाई। वी ओ एक्स इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट वाई इक्वल टू कॉस थीटा कॉस वी नॉट साइन थीटा। ओके, क्योंकि जो ऐसा था वेलोसिटी ये वाली, इसकी एक कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगी वी नॉट कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर वी नॉट साइन थीटा। ओके, इसको फिर सोल्व करेंगे, वी नॉट कॉस थीटा और वी नॉट साइन थीटा। अब जब एंगल हम ले रहे हैं तो थीटा नॉट ले रहे थे। अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इनिशियली क्या थी, x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमने ये सपोज किया और रेफरेंस जो ओरिजिन पॉइंट है, जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमने जहां पर ऑब्जेक्ट, जहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया था उस पॉइंट को हमने ले लिया ओरिजिन। दैट्स व्हाई x नॉट 0 इनिशियल पोजीशन 0, y नॉट इक्वल टू 0, मतलब x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में आपने देखा वो 0 उसकी। ओके, गॉट इट। अब इक्वेशन आपको पता है, यू नो दैट x इक्वल टू क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, लेकिन x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 तो ओनली क्या होगा ut, तो v-o-x टाइम। y डायरेक्शन की अगर बात करें तो y डायरेक्शन, इसको पहले कंप्लीट कर ले, v नॉट cos थीटा नॉट इनटू t। y में क्या हो जाएगा, v नॉट y t प्लस हाफ a t स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं v नॉट sin थीटा नॉट इनटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर। ओके, और वेलोसिटी का जो कंपोनेंट मिल रहा है, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो x और y डायरेक्शन में आप कभी भी लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v x इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस ए टी, एक्सेलरेशन इज 0 x डायरेक्शन में। v y इक्वल टू v नॉट साइन थीटा नॉट u प्लस ए टी स्क्वायर मीन्स a मीन्स माइनस जी टी स्क्वायर, u प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तब इसको लिख सकते हैं साइन थीटा नॉट माइनस जी टी। आपकी इतनी सारी इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हैं, वी एक्स और वी वाई एट एनी इंस्टेंट, जो टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ओके, इसकी वेलोसिटी टाइम इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन 0 है। ये तो हो गया किसी भी इंस्टेंट के लिए, ये किसी भी इंस्टेंट के लिए क्या पोजीशन होगी और यहाँ पर क्या वेलोसिटी हो गई, दोनों आपको इससे पता लग जाएगी। थीटा, अगर आप बात करें कि मैक्सिमम हाइट पर, एट मैक्सिमम हाइट, थीटा क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। वेलोसिटी क्या होगी एट मैक्सिमम हाइट 0, देन थीटा इक्वल टू 0 एट मैक्सिमम हाइट। 0 मींस इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओनली प्रेजेंट होगी। ये हो गई आपकी इनिशियल इक्वेशन। अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की पाथ की क्या इक्वेशन होगी, मैंने आपको बताया था ये पैराबोला, लेकिन पैराबोला है या नहीं है उसको देखने का सिंपल तरीका ये है, इफ यू रिप्लेस ये टाइम बाय, अगर टाइम वाली वैल्यू को t को रिप्लेस कर दे किसी और चीज से, कांस्टेंट से या सम वेरिएबल, तो यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी x और y के फॉर्म में आ जाए तो फिर हमारा काम बन जाएगा। तो हम देखते हैं किस तरह से हमें सोल्व करना है। जो यहाँ पर y है उसको लिख सकते हैं y इक्वल टू v नॉट
y इक्वल टू, देखिए दो इक्वेशन से हमें टाइम को हटाना है, ऐसे हटाना है कि जिससे हमें टाइम का फैक्टर बिल्कुल खत्म हो जाए। तो y इक्वल टू जो लिखा हुआ उसको मैं इजीली लिख रहा हूँ, v ओ y इंटू टी, टी को यहाँ से ले लेंगे तो t इक्वल टू क्या हो गया, x डिवाइडेड बाय v नॉट cos थीटा 0। आप v नॉट y को भी इस तरह से लिखे, मतलब आपको इसका यूज करना है और इसका यूज करना है। तो यहाँ पर v नॉट y की जगह आप लिख सकते हैं v नॉट साइन थीटा नॉट माइनस हाफ g मीन्स एक्सेलेरेशन a मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, t इज द x डिवाइडेड बाय v नॉट cos थीटा नॉट होल स्क्वायर। इससे आपको क्या मिलेगा, v नॉट x tan थीटा नॉट माइनस हाफ ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय v नॉट स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर नॉट। ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस वाली इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इसका मतलब ये जो y है v नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट कांस्टेंट, तो y जो है x वेरिएबल के फॉर्म में निकल गई। बाद बाकी जितने भी टर्म है, जो भी इसमें आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा टर्म, ये सारे कांस्टेंट है। तो इसका मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस फॉर्म में आ गई, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन के फॉर्म में इसको कहते हैं पैराबोला इक्वेशन। तो ये इसकी नेचर हो गई पैराबोलिक। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो नेचर आती है, जो पाथ ये ट्रेवल करता है कोई भी प्रोजेक्टाइल, जो भी ऑब्जेक्ट, दैट इज द पैराबोला। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई। अब हमें निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट एंड जनरल इक्वेशन। ये तो जनरल इक्वेशन ये हो जाएगी। यहाँ पर किसी भी इंस्टेंट के लिए आप y की वैल्यू या x की वैल्यू कोई एक निकाल सकते हैं, क्योंकि बाद बाकी जितने भी टर्म है सब कांस्टेंट है। v नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी, ये कांस्टेंट, थीटा नॉट कांस्टेंट, तो tan थीटा नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन यहाँ पर g लिख सकते हैं ड्यू टू अर्थ, ये कांस्टेंट 9.8 लेते हैं या 10 भी लेते हैं, वो आगे देखेंगे कब लेना है, क्या लेना है। अब टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट मतलब सबसे ऊंचाई तक जाने में कितना टाइम लगेगा। सबसे ऊंचाई तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको निकालने के लिए आपको पता है जो वेलोसिटी है वी वाई, वो उस इंस्टेंट पर 0 हो जाएगी, माइनस जी टी नॉट इक्वल टू 0, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलेरेशन की जगह माइनस जी। तो यहाँ से आप टी नोट निकाल ले, टी नोट क्या हो जाएगी, वी नोट साइन थीटा नोट बाय जी। ये हो गई टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट। उस ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए इतना टाइम रिक्वायर्ड है। अब अगर टोटल टाइम चाहिए, वो टोटल टाइम एक्चुअली आपने देख लिया नेचर पैराबोला है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं जब मैक्सिमम हाइट तक जाने में इतना टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट से रेफरेंस तक फिर से पहुंचने में, उसी लाइन पर पहुंचने के लिए, एग्जांपल यहाँ से चला यहाँ तक आने में टाइम लग गया उसको सपोज इतना टी नोट, तो यहाँ से नीचे उतरने में, यहाँ से यहाँ तक आने में, ग्राउंड तक आने में फिर से टाइम टी नोट लगेगा, क्योंकि इट्स द पैराबोला एंड ड्यू टू सिमेट्री वी कैन से दैट द टाइम ऑफ टोटल फ्लाइट, टोटल टाइम इक्वल टू 2t नॉट मीन्स 2v नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये वाली वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आपको ये भी देखना है कि किस तरह से ये वाली वैल्यू आ रही है, तो आप सिंपली ये कर सकते हैं, जो टोटल टाइम निकालना है उस टाइम पर, टोटल टाइम जब भी निकालना है तो इसका मतलब फिर से ग्राउंड पर जो आ रही है एट दैट टाइम y इक्वल टू 0, और y की जो वैल्यू होती है जो है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, इट मीन्स दैट v नॉट साइन थीटा नॉट मल्टीप्लाइड बाई t माइनस हाफ gt स्क्वायर। इसे आप सोल्व करेंगे तो एक t तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, दूसरा t ये बचेगा, तो एक t को कैंसिल कर दे, v नॉट साइन थीटा नॉट इक्वल टू हाफ gt, इट मीन्स दैट t इक्वल टू 2v नॉट साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई g। यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। सिमेट्री से सॉल्व करेंगे या बाय पुटिंग y इक्वल टू 0, यू आर गेटिंग बोथ रिजल्ट सेम, बिकॉज इट इज द टोटल टाइम। ये टाइम लग जाएगा पूरे पाथ को ट्रेवल करने के लिए, फिर से उसको ग्राउंड लेवल को पास करने के लिए, उसको टच करने के लिए इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा। ये तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको समझ में आ गई। अब देखना है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट मीन्स y की वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकलेगी, y इक्वल टू आपको पता है मैक्सिमम हाइट y इक्वल टू आपको सिंपली ये रखना है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट के लिए आपको ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब यहाँ पर टाइम की वैल्यू, आप टाइम की वैल्यू मैक्सिमम हाइट के लिए जो टाइम निकाली थे वो वैल्यू यहाँ पर रख दे, v नॉट साइन थीटा नॉट, t की वैल्यू आप रख दे, क्या t की वैल्यू निकाला था, v नॉट साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई g माइनस हाफ g t स्क्वायर v नॉट साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई g होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आपको निकल जाएगी ये जो वैल्यू होगी सिंपली v नॉट स्क्वायर साइन थीटा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई g माइनस हाफ g v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट।
आप इसको कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा नॉट 1/g माइनस 1/2g। इससे जो वैल्यू निकलेगी इससे हाफ g निकल जाएगी। इट मीन्स दैट ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2g। ये वाली वैल्यू आपकी निकल गई जो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू ये निकल। देखिए अब आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज आपको सिंपली एक कॉन्सेप्ट लगानी है। क्या है वो कॉन्सेप्ट? हॉरिजॉन्टल रेंज की कंडीशन में आपको जो फॉर्मूला है s = ut + ½ at² लगानी है, लेकिन सारी वैल्यू आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रखेंगे। एग्जांपल के लिए जो वेलोसिटी आएगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर, जो एक्सेलरेशन आएगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो एक्सेलरेशन है। बट वी नो दैट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज 0 बिकॉज देयर इज ए यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी नेग्लेक्ट दैट एक्सेलरेशन टर्म। तो सिंपली s = ut फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि ½ at² में a जो आ रहा है वो 0 है। तो s = ut, u मींस जो आपकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ये है, टाइम मींस आपको टाइम टोटल टाइम फ्लाइट लेनी है, वो क्या होगी 2 × v नॉट sin थीटा नॉट डिवाइडेड बाय g। इसको आप सोल्व करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अब अगर आपको मैक्सिमम निकालनी है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, इस कंडीशन के लिए आपको सिंपली sin 2 थीटा = 1 पुट करें, 2 थीटा = 90 डिग्री, थीटा = 45 डिग्री। इसका मतलब थीटा अगर 45 के इक्वल होगी उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। ओके, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। ओके।